हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग टाइम है और रात को मेरे दोनों बच्चों को फीवर आ गया था, तो मैंने बेटे को भी स्कूल नहीं भेजा और कल उसकी फील्ड ट्रिप थी। तो आई थिंक 6 o'clock पे वो वहीं से आया था। तब इसके पापा गए थे स्कूल में पिक करने। तो मुझे लगा स्कूल वाले छुट्टी कर देंगे, बट उन लोगों ने छुट्टी भी नहीं की। तो उसको थकान की वजह से आई थिंक फीवर हो गया, तो उसको स्कूल भी मैंने नहीं जा भेजा। हम लोग रात में 4 बजे से 3:30 से उठे हुए हैं, मैं और बच्चों के पापा, मीन्स मेरे जो हस्बैंड है। तो हम लोग 3:30 बजे से दोनों को सुलाने का ट्राई कर रहे थे। नहीं सो, एक सो रहा था, दूसरा उठ रहा था, बस ऐसे ही पूरी रात निकल गई। और मेरे तो कल स्टिचेस भी खुले हैं, तो मुझे थोड़ा पेन भी था। फिर मैंने डोलो खाकर कैसे ना कैसे रात निकाली। फिर मैं सुबह 6 बजे से 7 बजे इतना सोई हूँ मैं, बस जो गहरी नींद होती है वो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बेंगलोर में। मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। जब मैं लेटती हूँ ना, तो फिर जब स्ट्रेच होता है ना बॉडी, तो उस टाइम पे मुझे पेन फील होता है, बोथ साइड्स, लेफ्ट एंड राइट। वो मैं अपने सर्जरी के बारे में कुछ सोच रही थी आप लोगों से शेयर करूँ। वो मैंने पहले प्रीवियस ब्लॉग में आप लोग को बताया था कि मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे पेन उठा एंड ऑल। और मैंने डॉक्टर से पूछा भी, और सडनली अपेंडिक्स कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने बोला इसका कोई रीज़न नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें अटैच होती है अपेंडिक्स। तो इतना छोटा सा पार्ट, ठीक है, अटैच होता ही है। तो जब उसमें इन्फेक्शन या कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, तो वो अपेंडिसाइटिस बन जाता है। तो अपेंडिसाइटिस जो बहुत ज़्यादा मीन्स हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, उसमें पस वगैरह पड़ने लगता है, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे ना मिले। कई की ट्रीटमेंट है कट कर देना, उसको इंटेस्टाइन से कट करो तभी उसका ट्रीटमेंट है। अगर क्या होता है स्टार्टिंग फेज में है अगर आपका अपेंडिसाइटिस, तो उसमें क्या होगा, अपेंडिक्स में थोड़ी सी स्वेलिंग होगी। तो स्वेलिंग होगी तो वो लिटिल बिट स्वेलिंग है, तो वो एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकता है बहुत इनिशियल फेज में। मेरा तो बहुत ज़्यादा सीवियर था, मुझे कभी पेन भी नहीं हुआ। क्या हुआ था लास्ट ईयर जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं राइट टर्न करके जब मैं लेटती थी तो मुझे हल्का सा पेन फील होता था। तो मैंने उसको निगलेक्ट किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उसको निगलेक्ट किया और मैं सोचती थी हो सकता है बेबी मूवमेंट की वजह से हो, और मुझे आज फील हो रहा है वो ही पेन था मेरा राइट में। तो मैं लास्ट ईयर उसको सीरियसली लेके किया होता, तो फिर शायद मेरा सही टाइम पे एंटीबायोटिक से भी ट्रीट हो सकता था। बट इट्स ओके, जितने सर्जरी लिखी होती है उतनी तो होंगी, झेलनी है पेन। तो जब उस दिन मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, डॉक्टर ने सडनली बोल दिया नो सर्जरी होगी। तो फिर मेरा माइंड एक बार को ब्लैंक हो गया, मेरा हस्बैंड भी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं बच्चों के साथ, हम लोग के पेरेंट्स नहीं हैं। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि हाँ हम एक दिन डिले कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को बुलाना है नेटिव से। डॉक्टर ने बोला इट्स अप टू यू, अगर आप पेन झेल लोगी, जो पिछली रात का पेन था पूरे दिन झेल लोगी और इस रात भी। तो फिर डॉक्टर ने बोला अगर आप पेन झेल लोगी तो फिर ठीक है, आप वेट कर लो 1 दिन 2 दिन। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो हॉस्पिटल में उस दिन मतलब बैठना ही मुश्किल हो गया था। फिर भी मैंने ट्राई किया अपने पेरेंट्स को बुलाने का, बट मेरे पेरेंट्स भी मीन्स वो भी बिज़ी थे। सडनली कोई भी नहीं आ सकता, राइट, सबके अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। और मेरे पापा वो भी थोड़ा सा हार्ट में इशू है, तो वो भी बीमार चल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं आ पाएगा। फिर फाइनली हमारे काम में वो मेम्बर आया हमारे घर का, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरी जो मेड है, मेरी जो मेड है वो मेरे पूरे घर का काम करती है, प्लस कुकिंग भी वही करती है। तो हम लोग हॉस्पिटल से दिखा के आए। मैंने उसको बोला, चांदनी है उसका नाम, मैंने बोला चांदनी तुम दोनों बच्चों की केयर करोगी 1-2 दिन। और कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। उसने एक बार भी नहीं सोचा, उसका भी बेटा है 3 साल का, उसका हस्बैंड है वो भी जॉब करता है छोटी मोटी। तो उसने एक बार भी मुझे मना नहीं किया, और 2 दिन रुकी है वो मेरे बच्चों के साथ। सोचिए, मतलब मुसीबत में कोई भी काम आ सकता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो उसका जो एहसान है हम लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। उसने मेरे दोनों बच्चों की यहाँ पे रुक के घर पे केयर की, दोनों को सुलाया खिलाया पिलाया। अपना उसने नहीं देखा, उसका खुद का बेटा है। और मैं रो रही थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, वो बच्चे अकेले हैं, पेरेंट्स भी नहीं है। उनसे कही थी नहीं दीदी आप जाओ, इतना तो ट्रस्ट है, इतने साल से मैं कर रही हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि हम लोग सोच भी नहीं सकते ना कब कौन हमारे काम में आ जाए। इसलिए कभी भी अपने से जो नीचे लोग हैं ना, मेड वगैरह वर्कर्स लोग, कभी भी उनको ना मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। कुछ ठीक से नहीं भी कर रहे हैं तो भी पोलाइटली ही बोलना चाहिए। क्योंकि मुसीबत के समय कौन काम आ जाता है, अपने नहीं आए ना, अपने काम में नहीं आए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, इतनी दूर रहते हैं। तो गैर लोग काम में आ गए इस केस में। मतलब अपने काम आ सकते थे। अगर मैं दिल्ली वैली साइड रहती तो मेरे पेरेंट्स इजीली विजिट कर सकते थे, बहुत दूर है, ऊपर से वो ओल्ड भी है, पॉसिबल ही नहीं था। तो उसका जो ये एहसान है, मैं मेरे हस्बैंड भी, हम सब लोग
मेरी पूरी फैमिली कह रही थी कि उसका एहसान हम लोग कभी भूल ही नहीं सकते। उसने इतनी प्रॉब्लम में हमारे दोनों बच्चों की केयर की, सब सही से रखा। फिर फाइनली रिकवर होकर घर आ गए। फिर हम लोग को नैनी रखनी पड़ी क्योंकि मुझे तो लिफ्ट करने को मना ही किया है डॉक्टर ने 2-3 वीक्स तक। मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी बेटी गोली आने के लिए रोती है बट क्या कर सकते हैं। ये एक दिन मैंने उसको ट्राई भी किया था, मैंने लिफ्ट किया तो मेरा यहाँ पेट से लेके यहाँ तक पूरा पेन गया था। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कल, तो डॉक्टर ने बोला कि तुमने क्यों किया, ऐसे नहीं करना है तुम्हें, अभी 1 हफ्ते और रुक जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा ही फॉलो करना चाहिए। तो यही थी मेरी सर्जरी की स्टोरी है, किसने केयर की, क्या हुआ। अभी मैं रिकवरी फेज़ में हूँ, 2nd वीक स्टार्ट हो गया, 1 वीक हो गया मेरा सर्जरी के लिए। और उसमें तो जनरल एनेस्थीसिया ही दिया था, जैसे सिजेरियन में हाफ देते हैं ना हम लोग को, होश रहता है। तो अपेंडिक्स के सर्जरी में पूरा देते हैं, पूरा बेहोश करके आपको करेंगे, कुछ पता ही नहीं चला था मुझे। और मेरे हाथ पे जो कैन्यूला लगा था ना, उसके थ्रू लोगों ने एनेस्थीसिया देते रहते, मुझे तो होश ही नहीं है ओटी में जाने के बाद। बस मुझे बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी और मैं उनको बोल रही थी सिस्टर ब्लैंकेट दे दो, ब्लैंकेट दे दो। शिवरिंग रुक नहीं रही थी, बस मुझे इतना ही पता है। यही था मेरी सर्जरी की पूरी स्टोरी, मैंने आप लोग के साथ शेयर की। और अभी मेरे बच्चे खेल रहे हैं हॉल में। व्यू टीवी बंद कर दो व्यू। ये दोनों हॉल में खेल रहे हैं और बेटा मेरा सुने रहा है, टीवी देख रहा है। अभी तो मैं उस पर ज़्यादा चीज़ ही नहीं रखती। उसका एक ही वो है कि रिमोट उससे छीन लो, वरना आजकल के बच्चे तो टीवी लैपटॉप सब चलाए थे, फ़ोन बस। और यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए वहाँ बारिश हो रही है, हल्की हल्की है, लेकिन देखिए फुल नाइट भी हुई है ना, पूरा सब गीला है। ओके गाइज़, आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं ट्राई करूँगी रिकवरी के बाद थोड़े लॉन्ग ब्लॉग्स बनाऊँगी और अपनी हेल्थ वगैरह सबके बारे में अपडेट करूँगी आपको। ओके बाय, थैंक यू, बाय।